हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा 7वीं की सुरभि यानी कि संस्कृत पाठ्य पुस्तक से द्वितीय पाठा अर्थात पाठ 2 देखेंगे। इस पाठ का नाम है छत्तीसगढ़स्य प्रमुख पर्वाणी अर्थात छत्तीसगढ़ के प्रमुख पर्व। पर्व पर्व का मतलब क्या होता है बच्चों? पर्व का मतलब होता है त्योहार, उत्सव। इस पाठ में हम छत्तीसगढ़ के प्रमुख यानी कि मुख्य उत्सवों के बारे में जानेंगे, त्योहारों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, फटाफट से इस पाठ को शुरू करते हैं। तो देखिए क्या लिखा है। मानव जीवने उत्सवानां महत्वं सर्वविदितमेव। मानव जीवने यानी कि मानव के जीवन में उत्सवानां यानी कि उत्सवों का महत्वम अर्थात महत्व सर्वविदितमेव सर्व और विदितमेव। सर्व विदितमेव का अर्थ होता है सभी जानते हैं। सर्व का अर्थ होता है सभी और विदितमेव का अर्थ होता है जानते हैं। तो इस प्रकार सर्व विदितमेव का अर्थ क्या होगा कि सभी जानते हैं। मतलब कि इस लाइन में हमको क्या कहा जा रहा है? इस लाइन में हमको ये बताया जा रहा है कि मानव के जीवन में त्योहारों का महत्व सभी जानते हैं। मतलब कि जो मानव का जीवन है, मानव कौन? हम सभी, जो हमारा जीवन है। तो यहाँ पर हम उत्सवों से परिचित हैं। उत्सवों की महत्ता को हम सभी जानते हैं, हम सभी इससे परिचित हैं। छत्तीसगढ़ राज्य बहवः उत्सवः प्रचलिताः। छत्तीसगढ़ राज्य में बहुत से उत्सव प्रचलित हैं। यहाँ पर बहुत से त्योहार मनाए जाते हैं। बहवः यानी कि बहुत, उत्सव यानी कि त्योहार, प्रचलिता यानी कि प्रचलित है, प्रसिद्ध है, चलन में है। तो छत्तीसगढ़ राज्य में बहुत से उत्सव प्रचलित हैं। तेसु हरेली, पोरा, तीजा, ज्वारा, जैठौनी, छेरछेरा पुन्नी इत्यादयः मुख्यः सन्ति। उनमें से हरेली, पोरा जिसको आप लोग पोला भी कहते हैं, तीजा, ज्वारा, जैठौनी, छेरछेरा पुन्नी इत्यादि मुख्य हैं। मतलब जो छत्तीसगढ़ राज्य के जो भी यहाँ पर जो भी उत्सव मनाया जाता है, जो भी त्योहार मनाया जाता है, उनमें से प्रमुख कौन कौन से हैं? तो बच्चों उनमें से प्रमुख हैं हरेली, पोला का त्योहार, तीजा का त्योहार, ज्वारा का त्योहार, जैठौनी और छेरछेरा पुन्नी इत्यादि त्योहार या उत्सव जो हैं वो मुख्य हैं, वो प्रमुख हैं मतलब। ठीक है। अब आगे आपको बताया गया है, त्योहारों के बारे में बताया गया है। अभी आपको अच्छे से इसको विस्तार में बताएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हरेली का त्योहार। यहाँ पर आपको हरेली के त्योहार में विस्तार पूर्वक बताया गया है। तो चलिए इस हरेली के त्योहार के बारे में जानते हैं, पढ़ते हैं इसको। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। इत्यस्य विशिष्टम महत्वम अस्ति। इत्यस्य यानी कि इसका, विशिष्टम अर्थात विशिष्ट, महत्वम अस्ति यानी कि महत्व है। तो इस लाइन का अर्थ होगा कि इसका विशिष्ट महत्व है। इसका किसका? हरेली त्योहार का। जो हरेली त्योहार है इसका विशिष्ट महत्व है छत्तीसगढ़ के प्रमुख त्योहारों में। श्रावण मासस्य अमावस्यायां हरेली उत्सवः भवति। यानी कि सावन माह की अमावस्या में हरेली उत्सव होता है। जो सावन माह है ना, उसकी जो अमावस्या रहती है उस दिन हरेली का त्योहार पड़ता है। वातावरणे सर्वत्र हरितिमा लक्ष्यते। सर्वत्र यानी कि सभी जगह, सभी चारों ओर, हरितिमा यानी कि हरा भरा, लक्ष्यते यानी कि दिखाई देता है। वातावरण में सभी तरफ हरा भरा दिखाई देता है। वातावरण मतलब जो हमारा आसपास का वातावरण जो होता है ना, हमारे आसपास की चीज़ें जो हमें दिखाई देती है, तो हमको पूरा हरा भरा दिखाई देता है। हर जगह हमको हरा भरा दिखाई देता है। लोगों के द्वार में नीम की डंठल टंगी रहती है। नीम के पेड़ का जो डंठल तोड़ लेते हैं और उसको लगा देते हैं। नीम की पत्तियां लोग साइकिल, अपनी गाड़ी पे, अपने ऑफिस पे, है ना, अपने कार्यालय पे लगाए रहते हैं। तो इस प्रकार हमको चारों ओर हरा भरा दिखाई देता है।
कृषकाः क्षेत्रेषु बीजवपनं कृत्वा सर्वाणि उपकरणानि संशोध्य पशूनां पूजनं कुर्वन्ति। यहाँ पर पहले कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। कृषकाः यानी कि किसान, क्षेत्रेषु यानी कि खेतों में, बीज वपनम यानी कि बीज रोपण करना। बीज वपनम जो है उसका समास विग्रह करेंगे तो हमको मिलेगा बीजानाम वपनम। तत्पुरुष समास लगा है यहाँ पे, क्या मिलेगा? बीजानाम वपनम। इसका अर्थ क्या होता है? बीज वपनम का अर्थ होता है बीज रोपण करना। ठीक है बच्चों। संशोध्य यानी कि साफ सुथरा करना, साफ करना। पशु नाम यानी कि पशुओं का। कुर्वंती अर्थात करते हैं। मतलब यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि जो किसान होते हैं वो अपने खेतों में बीजों की रोपण करते हैं, बीजों की बुआई करते हैं। किस दिन? हरेली के दिन। और सभी उपकरणों को संशोध्य यानी कि साफ सुथरा करते हैं। जो उनके उपकरण रहते हैं, जो भी औजार रहते हैं जिनको वो उपयोग में लाते हैं, उसको साफ सुथरा करते हैं। और पशु नाम पूजनम कुर्वन्ति, और अपने उन उपकरणों की और साथ ही साथ पशुओं की पूजा भी करते हैं। इस दिन जो पशु रहते हैं उनकी पूजा की जाती है। पशु नाम कृते गोधूम निर्मिताम रोटिकाम पाचयन्ति। जो पशुओं के लिए गेहूं से बनी, गोधूम निर्मिताम यानी कि गेहूं से बनी, रोटिकाम यानी कि रोटी, पाचयन्ति यानी कि पकाते हैं। जो पशु रहते हैं उनके लिए इस दिन गेहूं से बनी, गेहूं से निर्मित रोटी को पकाया जाता है। तंडुल निर्मिता चित्रापूपः इति खाद्य पदार्थस्य सेवनम कुर्वन्ति जनाः। यानी कि तंडुल निर्मिता यानी कि चावल से बना हुआ। चित्रापूपः, अब देखो यहाँ पे कोष्टक में लिखा हुआ है चीला, तो चित्रापूपा का अर्थ क्या होगा? चीला। तो चावल से बना हुआ जो चीला रहता है, इस खाद्य पदार्थ का मतलब इस खाने के पदार्थ का, इस भोजन का लोग सेवन करते हैं। सेवनम कुर्वन्ति जनाः यानी कि लोग सेवन करते हैं। बालकाः काष्ठ निर्मितेन गेड़ी नामक क्रीडोपकरेण इतस्ततः विचरन्ति हर्षं च अनुभवन्ति। बालकाः यानी कि बालक, काष्ठ निर्मितेन यानी कि लकड़ी से बना हुआ। काष्ठ का अर्थ होता है लकड़ी। गेड़ी, गेड़ी एक जो इनका जो कीड़ा रहता है, इनके खेलने का उपकरण रहता है, इसको गेड़ी बोलते हैं। नाम क्रीडो उपकरण यानी कि इस नाम का खेलने का उपकरण। इत स्ततः, इत स्ततः इसका अर्थ होता है इधर उधर। क्या होता है इसका अर्थ? इधर उधर। इत स्ततः का हम संधि विच्छेद करेंगे तो हमको मिलेगा इतः धन ततः, यानी कि इधर और उधर, इधर उधर। ठीक है। इधर उधर विचरंती यानी कि घूमते हैं। और हर्षम च अनुभवंती और खुशी का अनुभव करते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो बालक होते हैं वो हरेली के दिन लकड़ी से बनी हुई गेड़ी नामक उपकरण, गेड़ी नामक उपकरण से क्या करते हैं? खेलते हैं और इधर उधर घूम के खुशी का अनुभव करते हैं। अब हम देखेंगे पोरा त्योहार के बारे में। यहाँ पर दूसरे पॉइंट पे आपको पोरा यानी कि पोला त्योहार के बारे में बताया गया है। तो चलिए इस त्योहार के बारे में भी पढ़ते हैं और इसका हिंदी अनुवाद भी समझते हैं। भाद्रपदस्य अमावस्यायां पोरः उत्सवः भवति। यानी कि भादो माह की अमावस्या को पोला त्योहार आता है। ये जो पोला त्योहार होता है ना बच्चों, ये भादो माह को आता है। भादो माह की अमावस्या को आता है। भादो माह की अमावस्या के दिन। कृषि प्रधानस्य छत्तीसगढ़स्य अयं प्रधानः उत्सवः। प्रधानः उत्सवः यानी कि प्रमुख उत्सवः। कृषि प्रधान होने के कारण जो हमारा छत्तीसगढ़ राज्य है वो एक कृषि प्रधान राज्य है। तो कृषि प्रधान राज्य होने के कारण यह त्योहार छत्तीसगढ़ का प्रमुख त्योहार है। यह जो पोला त्योहार है वो छत्तीसगढ़ का प्रमुख त्योहार है। क्यों? क्योंकि यह जो हमारा राज्य है वह एक कृषि प्रधान राज्य है। कृषि कार्यम क्षेत्र कर्षणम च बलिवर्धः कुर्वन्ति। कृषि कार्यम यानी कि कृषि का कार्य, क्षेत्र कर्षणम यानी कि खेतों को जोतने का कार्य। ठीक है। बलिवर्धः यानी कि बैल, कुर्वन्ति यानी कि करते हैं।
ये जो कृषि कार्य होता है और जो खेतों को जोतने का काम होता है ये तो बैलों का ही होता है। अतः अस्मिन् उत्सवे बलिवरदानां विशिष्टा सज्जा भवति। अस्मिन् यानी कि इस, ठीक है बच्चों, अस्मिन् का अर्थ होता है इस, बलिवरदानाम यानी कि बैलों को, विशिष्टा सज्जा भवती विशिष्ट रूप से सजाया जाता है। अतः इसी कारण से जो बैल होते हैं उनको पोला के त्योहार के दिन विशिष्ट रूप से सजाया जाता है। प्रतीक रूपेण बालकः अपि मृणमय यानी कि मिट्टी का, वृषभः यानी कि नंदी बैल, क्रीडंती इसी कारण से मतलब इसके प्रतीक के रूप में बालक भी, जो बालक होते हैं छोटे छोटे बच्चे, वो भी मिट्टी के नदिया बैल से खेलते हैं। आप लोग भी खेलते होंगे, बाजार से आपके घर के पापा मम्मी या फिर दादी दादा आपके लिए मिट्टी का बैल लाते होंगे, फिर आप उसके लकड़ी से चक्के बनाते होंगे, उसमें रस्सी फंसा के उसको चलाते होंगे। तो याद है ना बच्चों आप लोग को, जब आप पोला त्योहार में ऐसा सब करते हैं या आप जब छोटे थे तब आपने किया होगा। आगे लिखा है बालिकाः फुगड़ी आदि क्रीडिया स्वकीयमानंदम प्रदर्शयन्ति यानी कि जो बालिकाएं होती हैं वो फुगड़ी आदि खेल खेल कर स्वयं के आनंद का, अपने आनंद का यानी कि अपनी खुशी को प्रदर्शित करती हैं। तीजा पर्वणः अत्र विशेषम महत्वमस्ति अर्थात यह तीजा पर्व का विशेष महत्व है। मतलब कि जो छत्तीसगढ़ राज्य है यहाँ पर तीजा त्योहार का विशेष महत्व है, जिसको हम तीज त्योहार भी कहते हैं। अब बच्चों याद रखना, ये तीजा पर्वणः अत्र विशेषम महत्वमस्ति से हम तीजा त्योहार के बारे में देख रहे हैं। ठीक है, पूरा त्योहार के बारे में हमने देख लिया, अब हम तीजा त्योहार के बारे में देख रहे हैं। तो अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। स्त्रियः स्वयं मातृकुलं गत्वा परिवारजनैः सह सानन्दमुपोष्य पत्युः दीर्घायुष्यं कामयन्ति। पहले यहाँ पे हम कठिन शब्दों के अर्थ देखेंगे। मातृकुलम यानी कि मायके, सानन्दमुपोष्य यानी कि आनंद पूर्वक उपवास करके, गत्वा यानी कि जाकर, परिवार जने यानी कि परिवार के लोग। तो देखते हैं इस लाइन का अर्थ। स्त्रियां अपने मायके जाकर, स्त्रियां स्वयं मातृकुलम गत्वा यानी कि अपनी माँ के घर जाकर परिवार के लोगों के साथ, परिवार जने हैं, परिवार के लोगों के साथ आनंद पूर्वक उपवास करके सानंदमुपोष्य पति के दीर्घायु होने की कामना करती हैं। पत्यु दीर्घायुष्यम कामयंती मतलब कि तीज त्योहार के दिन जो ये तीजा त्योहार रहता है उस दिन जो स्त्रियां होती हैं वो क्या करती हैं, अपनी मायके जाती हैं, मायके यानी कि माँ के घर, और परिवार लोगों, जो परिवार के लोग रहते हैं उनके साथ मिलकर क्या करती हैं, वो आनंद के साथ आनंद पूर्वक उपवास करके अपनी पति के दीर्घायु होने की कामना करती है यानी कि प्रार्थना करती है। किससे? भगवान से। व्रतस्य समापने नानाविधम व्यंजनम पचंती। जो व्रत के समाप्त होने के बाद अब ये जो पर्व है इस दिन व्रत रखती हैं, है ना, महिलाएं व्रत रखती हैं। तो जो व्रत के समापन होने के बाद नानाविध प्रकार की, अनेक प्रकार की व्यंजन पकाती हैं। जो स्त्रियां रहती हैं वो अपने व्रत के समाप्त के बाद अनेक प्रकार के व्यंजन का पकाती हैं। ठेटरी खुरमी इति खाद्य पदार्थम परस्परम वितरन्ति। ठेटरी खुरमी इस खाद्य पदार्थ का मतलब इत्यादि खाद्य पदार्थ का परस्पर मतलब एक दूसरे के यहाँ वो करती हैं, उसको बांटती हैं। नाना विधानी वस्त्राभूषणानि परिधाय भगवतः पूजनम कृत्वा संतोषम अनुभवन्ति। और अनेक प्रकार के वस्त्रों को पहनकर, अनेक प्रकार के नए नए कपड़े पहनकर, आभूषण पहनकर भगवान की पूजा करते हुए संतोष का अनुभव करते हैं सभी परिवार के लोग।
भाद्रपदस्य शुक्लम तृतीयायाम तिथो उत्सवोयम भवति। भादो शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को यह त्योहार होता है। मतलब जो तीजा का त्योहार होता है ना बच्चों, वो भादो शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को आता है। अब हम देखते हैं ज्वारा त्योहार के बारे में। जो तीसरा पॉइंट है उसमें ज्वारा त्योहार के बारे में बताया गया है। आश्विन मासस्य कृष्ण पक्षे नवम्यां तिथौ देव्याः दुर्गायाः विसर्जनोत्सवः ज्वारा इत्युच्यते। आश्विन मासस्य यानी कि कुआर का महीना, कृष्ण पक्षे यानी कि कृष्ण पक्ष, नवम्याम तिथौ यानी कि नवमी तिथि को, देव्याः दुर्गाया यानी कि देवी दुर्गा, विसर्जन उत्सव यानी कि विसर्जन का उत्सव, ज्वारा इत्युच्यते, ज्वारा ऐसा कहते हैं। मतलब कि बच्चों जो कुआर माह की कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि होती है ना, उस दिन देवी दुर्गा का विसर्जन उत्सव होता है। तो ये जो उत्सव रहता है इसको लोग ज्वार ऐसा कहते हैं। अंकुरितान यवान आदाय समारोह पूर्वकम गीत वाद्यादिभिः देव्याः पूजनम कृत्वा तेषां विसर्जनम क्रियते। अंकुरितान यानी कि अंकुरित, यवान अर्थात जो, समारोह पूर्वकम यानी कि समारोह पूर्वक, गीत वाद्यादिभिः यानी कि गीत वाद्य यंत्रों से, जो गीत के वाद्य यंत्र होते हैं ना उनसे, देव्याः पूजनम कृत्वा यानी कि देवी की पूजा करके, तेषाम विसर्जनम क्रियते उसका विसर्जन करते हैं। मतलब जो ज्वारा पर्व होता है ना उस दिन अंकुरित जौ जो होती है, अंकुरित किए हुए जौ को समारोह पूर्वक गीत वाद्य यंत्रों से देवी पूजन करके, उन अंकुरित जौ से पहले देवी का पूजन करते हैं, बाद में उसका विसर्जन करते हैं। हरित वर्णः यवंकुरः समृद्धे प्रतीक भूतः संति। हरित वर्ण यानी कि हरे रंग की, यवंकरा यानी कि अंकुरित जौ, समृद्धे यानी कि समृद्धि का, प्रतीक भूतः संति यानी कि प्रतीक मानते हैं। ये जो हरे रंग की अंकुरित जौ होती है ना, इसको समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। तो बच्चों इस प्रकार आपका ज्वारा पर्व भी समाप्त होता है। अब आगे आपको जेठौनी पर्व के बारे में बताया गया है। तो चलो देखते हैं जेठौनी पर्व के बारे में क्या बताया गया है। देव प्रबोधनी एकादशी जेठौनी इति उच्यते। अर्थात देव प्रबोधनी एकादशी को जेठौनी भी कहते हैं। उच्यते का अर्थ होता है कहते हैं। मतलब जो देव प्रबोधनी एकादशी होती है ना, उस दिन को, उस पर्व को हम जेठौनी पर्व के नाम से भी जानते हैं। अस्मिन् पर्वणि सायंकाले तुलसी विवाह श्री विष्णुना सह समायोज्यते। अस्मिन् पर्वणि यानी कि इस पर्व में, सायंकाले यानी कि शाम के समय, तुलसी विवाह श्री विष्णुना सह समायोज्यते, तुलसी जी का विवाह विष्णु भगवान के साथ किया जाता है। मतलब बच्चों ये जो जेठौनी पर्व होता है ना, तो इस पर्व में शाम के समय, इस त्योहार में शाम के समय जो तुलसी जी का विवाह विष्णु भगवान के साथ किया जाता है। गौपालकः स्वकीय पशुन मयूर पिच्छादिना भूषयन्ति। गौपालकः यानी कि गाय पालने वाले, स्वकीय यानी कि अपने, पशुन यानी कि पशुओं को, पिच्छादिना यानी कि पंखों से, भूषयन्ति यानी कि सजाते हैं। मतलब जो गौ पालन करने वाले जो लोग रहते हैं ना, जो गाय पालन करने वाले रहते हैं, वो अपने पशुओं को, जो उनके पशु रहते हैं उनको मोर के पंखों से सजाते हैं। उनकी साज सज्जा मोर के पंखों से की जाती है जेठौनी पर्व के दिन। कार्तिक पूर्णिमा पर्यंतम उत्सवयम प्रचलति। कार्तिक पूर्णिमा तक यह त्योहार चलता रहता है। कब तक चलता रहता है? कार्तिक पूर्णिमा तक यह जो त्योहार है वो प्रचलित रहता है। अब आपका जेठौनी पर्व भी समाप्त होता है। अब हम देखते हैं छेरछेरा पुन्नी पर्व के बारे में। तो चलिए बच्चों अब हम पढ़ेंगे छेरछेरा पुन्नी त्योहार के बारे में। छेरछेरा पुन्नी चातुर्मासस्य समाप्यनन्तरं पौषपूर्णिमायां संचित धान्यं भंडारगृहात् आदाय आपणे विक्रयार्थां नीयते। तो पहले हम यहाँ पे आए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं, उसके बाद हम इस लाइन के, इस वाक्य के अर्थ को समझेंगे। चातुर्मासस्य यानी कि चौमास का, यानी कि 4 माह का। समाप्यनन्तरम
यानी कि समाप्त होने के बाद, पौष पूर्णिमायाम यानी कि पूष पूर्णिमा को, संचित धान्यम एकत्रित धान को, भंडार गृहात यानी कि भंडार गृह में जो भंडारण का गृह होता है ना, उसको संस्कृत में भंडार गृहात बोलते हैं। विक्रयार्थम यानी कि बेचने के लिए, नियते अर्थात ले जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको बताया गया है कि चातुर्मास समाप्त होने पर, चातुर्मास मतलब कि जो वर्षा काल के 4 माह है ना, 4 माह जो होते हैं, उनके समाप्त होने के बाद पूष पूर्णिमा को अपने भंडार गृह में एकत्रित किए गए अन्न को बेचने के लिए किसान जो होते हैं वो उसे बाजार लेके जाते हैं। जो भंडार गृह में वो अन्न संचित करके रखे रहते हैं उसको बेचने के लिए बाजार में ले जाया जाता है। अस्मिन् पर्वणि इस पर्व में बालकः प्रतिगृहं गत्वा, बालक घर घर जाकर छेर छेरा कोठी के धान हेर हेरा जवे देवे तवे टरन इति लोक भाषायां कथयन्तः, ऐसा लोक भाषा में कहते हैं। और नवन नानी याच्यन्ते, और नए अन्न की मांग करते हैं, नए अन्न की याचना करते हैं। मतलब ये जो छेरा पुन्नी का त्यौहार होता है ना, इस त्यौहार में बालक घर घर जाकर छेर छेरा कोठी के धान हेर हेरा जवे देवे तवे टरन, ऐसा लोक भाषा में कहते हुए, मतलब अपनी भाषा में कहते हुए नए अन्न की याचना करते हैं, लोगों से नए अन्न की मांग करते हैं। ग्राम्य बालिकाः मध्ये शुकं स्थापयित्वा अभितः नृत्ययन्ति सुखगीतम गायन्ति च, अर्थात गांव की बालिकाएं, गांव की लड़कियां बीच में सुआ यानी कि बीच में तोता रखकर चारों ओर गोल घेरा बनाकर नाचती हैं और सुआ गीत गाती है। मतलब कि जो गांव की लड़कियां होती हैं ना, वो एक गोला बनाती है, गोल घेरा बनाती है और उसके बीच में एक टोकरी रखती है, उसमें तोता बना, मिट्टी के तोते बने रहते हैं जिसको सुआ कहते हैं, और उसको रखकर वे चारों ओर एक गीत गाती है जिसको सुआ गीत बोलते हैं, और चारों ओर गोले के चारों ओर नाचती हैं। ये आप लोगों ने भी देखा होगा। छत्तीसगढ़ क्षेत्रस्य ग्रामे ग्रामे मेलापकः आयोजयन्ते, छत्तीसगढ़ क्षेत्रे एते मेलापकः अति प्रसिद्धः सन्ति। मेलापकः यानी कि मेला, आयोज्यन्ते यानी कि आयोजित होते हैं, यानी कि छत्तीसगढ़ क्षेत्र के गांव-गांव में मेला, मड़ई मेला आयोजित होता है। ये मेले छत्तीसगढ़ क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध हैं। मतलब कि इस दिन क्या होता है, हमारे छत्तीसगढ़ क्षेत्र में, जो हमारा छत्तीसगढ़ क्षेत्र है, यहाँ के हर गांव-गांव में मेला मंडई आयोजित होता है, और ये जो मेले होते हैं वो पूरे छत्तीसगढ़ में बहुत प्रसिद्ध होते हैं। समझे? तो चलिए अब आगे भी देखते हैं क्या लिखा है। अन्यानि अपि अनेकानि पर्वाणि छत्तीसगढ़ राज्ये सोत्साहम् आयोजितानि भवन्ति, यथा खमर छठ ब्रैकेट में लिखा है हल षष्ठी, अक्षय तृतीया यानी कि अक्ति, आंवला नवमी, गौरा गौरी इत्यादीनि। सर्वेषु उत्सवेषु राज्यस्य संस्कृतिः लोक परंपरा जनजीवनं च प्रतिबिंबितानि भवन्ति, संपन्ना खलु इयं भूमि उत्सवे। यहाँ पे आए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। अन्यानि यानी कि और, अपि अर्थात भी, सोत्साहम यानी कि उत्साह के साथ, सर्वेषु यानी कि सभी, प्रतिबिंबितानि यानी कि प्रतिबिंबित या प्रदर्शित, भवन्ति अर्थात होते हैं, खलु इसका अर्थ होता है अवश्य ही, इयम अर्थात यहाँ। तो इस पूरे वाक्य का अर्थ होगा और भी कई त्योहार छत्तीसगढ़ राज्य में उत्साह के साथ आयोजित होते हैं, जैसे कि खमर छठ जिसको हल षष्ठी भी बोलते हैं, अक्षय तृतीया जिसको आप लोग अक्ति भी बोलते हैं, आंवला नवमी, गौरा गौरी इत्यादि सभी त्योहार हमारे राज्य की संस्कृति, लोक परंपरा और जनजीवन को प्रतिबिंबित करते हैं, यानी कि दर्शाते हैं, प्रदर्शित करते हैं। यहाँ की भूमि अवश्य ही त्योहारों से संपन्न है। मतलब कि जो छत्तीसगढ़ राज्य की भूमि है वह अवश्य ही त्योहारों से संपन्न है। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर आपका पाठ समाप्त होता है। अब हम चलते हैं अभ्यासः यानी कि अभ्यास की
तरफ। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनके उत्तर आपको देना है। हाँ, लेकिन आपको संस्कृत में देना है। तो का है, जनः हरेली उत्सवम कस्मिन् मासे मान्यते, यानी कि लोग हरेली उत्सव किस माह में मनाते हैं। तो बच्चों इसका उत्तर क्या है, हमने अभी पढ़ा था पाठ में हरेली उत्सव वाले खंड में कि कब मनाया जाता है इसको। तो इसका उत्तर होगा जनः हरेली उत्सवम श्रावण मासे मन्यन्ते, यानी कि लोग हरेली का उत्सव श्रावण माह को मनाते हैं। ख है, स्त्रियः तीजा पर्वणि कस्य दीर्घायुष्यम कामयन्ति, यानी कि स्त्रियां तीजा पर्व में, ये जो तीजा पर्व होता है उस दिन किसके दीर्घायु की कामना करती हैं। तो बच्चों स्त्रियः तीजा पर्वणि पत्युः दीर्घायुष्यम कामयन्ति, यानी कि जो स्त्रियां होती हैं वो तीजा पर्व में अपने पति की दीर्घायु की कामना करती है। गा है, के यवंकुरः समृद्धेः प्रतीकभूतः सन्ति, यानी कि कौन से अंकुरित जौ समृद्धि का प्रतीक हैं। तो बच्चों हरित वर्णः यवंकुरः समृद्धे प्रतीकभूतः सन्ति, यानी कि हरे रंग के अंकुरित किए हुए जौ समृद्धि के प्रतीक हैं। घ है, का एकादशी जेठौनी उच्यते, तो इसका उत्तर होगा देव प्रबोधिनी एकादशी जेठौनी उच्यते। णा है, छेरछेरा पर्वणि बालकः प्रतिगृहं गत्वा खालिस्थान इति लोकभाषा कथ्यन्तः नवन्नानि याच्यन्ते। बच्चों यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि छेरछेरा पर्व के दिन जो बालक होते हैं वो घर घर जाकर अपनी लोक भाषा में क्या कहकर नए अन्न की मांग करते हैं, नए अन्न की याचना करते हैं। तो बच्चों इसका उत्तर होगा छेरछेरा पर्वणि बालकः प्रतिगृहं गत्वा, छेरछेरा छेरछेरा कोठी की धान, हेर हेरा जवे देवे तवे टरन इति लोक भाषां कथयन्तः नवन्नानि याच्यन्ते। अब हम प्रश्न 2 देखते हैं। प्रश्न 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पशूनां कृते गोधूम निर्मितां रोटिकां पाचयन्ति। ख है, तीजा पर्वं भाद्रपदस्य शुक्ल तृतीयायां तिथौ उत्सवोऽयं भवति। ग है, देव्यः दुर्गायाः विसर्जनोत्सवः ज्वारा इति उच्यते। घ है, छत्तीसगढ़ क्षेत्रस्य ग्रामे ग्रामे मेलापकः आयोज्यन्ते। इसी प्रकार प्रश्न 3 है, निम्नांकित शब्दों के वाक्य बनाइए। आपको कुछ संस्कृत के शब्द दे दिए गए हैं, उन शब्दों से आपको वाक्य बनाना है। पहला शब्द है श्रावण मासस्य। देखो बच्चों, अगर आपने पाठ को अच्छे से समझा होगा तो आप बड़े ही आसानी से इन शब्दों से वाक्य बना लेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं पहले शब्द के लिए क्या वाक्य बना सकते हैं। श्रावण मासस्य, तो इसके लिए हम वाक्य बना सकते हैं श्रावण मासस्य अमावस्यायां हरेली उत्सवः भवति। दूसरा है तीजा पर्वम, इसके लिए हम वाक्य बना सकते हैं भाद्रपदस्य शुक्ल तृतीयायां तिथौ तीजा पर्वम भवति। जेठौनी पर्वम, इसके लिए हम वाक्य बना सकते हैं देव प्रबोधनी एकादशी जेठौनी पर्वम इति उच्यते। देखिए बच्चों, वाक्य बनाना बहुत ही आसान है, बस आपको पाठ को ढंग से पढ़ना होगा। आपको पाठ में ही वाक्य मिल जाएंगे बने बनाए। चौथा है छेरछेरा पर्वम, इसके लिए हम वाक्य बना सकते हैं छत्तीसगढ़ क्षेत्रे छेरछेरा पर्वम पौष पूर्णिमायां भवति। तो बच्चों यहाँ पर आपका द्वितीय पाठ यानी कि पाठ 2 छत्तीसगढ़ से प्रमुख पर्वाणि समाप्त होता है। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ में।